चलो, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स में अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल को रिकॉग्नाइज करना। अब इसमें कुछ रिलेशन होता है पैरेलल लाइन के केस में। सबसे फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम स्टेट दैट whenever two parallel lines are intersected by a transversal, ठीक है, यहाँ L M पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है। L पैरेलल टू M, T इज ट्रांसवर्सल ऑफ L एंड M, ठीक है। अब आप देखिए, आपको बहुत सारा एंगल बन रहा है। एट एंगल्स हुआ, ठीक है। अब 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5 होगा, 4 का 8 होगा, 2 का 6 होगा, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा, है ना। जब लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का ईच पेयर इक्वल होता है। यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 6 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 7 के। और एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। ये हो गया आपका इक्वल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल तभी होते हैं जब पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट है कन्वर्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का कन्वर्ज क्या है कि इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल सच दैट एनी वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल। एल और एम स्ट्रेट लाइन है, टी ट्रांसवर्सल है। यहां पे बहुत सारा 8 एंगल्स मैंने मार्क किया, ठीक है। इसमें से कोई भी पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक भी पेयर इक्वल हो जाए तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। कहने का मीनिंग है इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब ये 1 5 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए एल पैरेलल एम लिखा है। उसी तरह से अगर आपको 2 और 6 एंगल 2 इज इक्वल टू 6 आ जाए तो आप L को M के पैरेलल लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल 3 अगर एंगल 7 के इक्वल आ जाए तो L पैरेलल M लिख सकते हैं। इफ एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल आ जाए तो L पैरेलल M लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कोई भी एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल आता है तो स्ट्रेट लाइन जो होगा क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, जो कि ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्टेड किया जाता है। ओके, अब हम लोग थ्योरम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम है आज का, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। लेट अस सपोज गिवन में हो गया 2 लाइन L एंड M जो कि पैरेलल है और ये T ट्रांसवर्सल है ना। अब देखिए यहां पर एंगल लिए हैं हम, ठीक है, सारे एंगल को मार्क्स कर दिए। अल्टरनेट इंटीरियर प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 5। तो हमको प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है। ओके, इसी को इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेनेवर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो 1 किसके इक्वल होगा? 5 के। 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इज इक्वेशन 1। बट 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 3, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 we observe that from 1 and 2 we have LHS are equal, that's why RHS will be
also equal, hence angle 3 is equal to 5 proved. Similarly, angle 4, ठीक है, एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 2 6 के इक्वल होगा. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इक्वेशन 3 हो गया. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दिस इज 4 इक्वेशन. फ्रॉम 4 and 5 वी हैव, ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. प्रूव. क्या देखें, 4 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर. दोनों पेयर इंटीरियर अल्टरनेट का इक्वल प्रूव हो गया. ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट. हो गया, ठीक है, शुरू करो. चलिए, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल. ठीक है, टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल such that alternate interior angles are equal, then prove that, ठीक है, then prove that lines are parallel. L और M दो स्ट्रेट लाइन है, T ट्रांसवर्सल है, एक पेयर अल्टरनेट का बराबर है. मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है. मुझे प्रूफ करना है L पैरेलल M. ठीक है, चलिए प्रूफ देखिए. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है. दिस इज इक्वेशन 1. इसको 3 मार्क्स कर लें तो 3 इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये 1 इज इक्वल टू 2 हो गया. 1 इज इक्वल टू 2, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इंटीरियर अल्टरनेट ये गिवन है. और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी तो ले सकते हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, 1 3 के बराबर, 1 2 के बराबर. 1 3 के बराबर वर्टिकली अपोजिट से, 1 2 के बराबर गिवन से. ठीक है, अब दोनों का LHS सेम है. इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिला, LHS इक्वल है, इसीलिए RHS इक्वल होगा. अब 2 और 3 को ध्यान से देखिए, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये हमको इक्वल आ गया. तो कन्वर्ज ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहता है, कन्वर्ज ऑफ corresponding angle axiom state that whenever two straight lines are intersected by a transversal such that corresponding angles are equal, then lines are parallel. तो यहां देखिए L और M स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है और corresponding एंगल इक्वल आया है हमें. ठीक है, तो फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ corresponding angles axiom, L और M क्या हो जाएगा, पैरेलल. प्रूव्ड. ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट एंड ट्राई टू सॉल्व दीज थ्योरम्स. ओके, सभी टॉट थ्योरम को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए.